Hello everyone, good morning. Welcome to RV Buddies. आज फिर से एक वीडियो लाए हैं आपके लिए और इस बार हम कर रहे हैं लंदन टू ब्राइटन 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन चैलेंज। सो रेस हो गई है चालू। And we started. फर्स्ट चेक पॉइंट पहला 12.40 किलोमीटर 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर 25 किलोमीटर सेकंड चेक पॉइंट। भाई सिलेक्शन देखो इनका, यहाँ की रेस वाले पैसे लेते हैं लेकिन जो सामान दे रहे हैं अमेजिंग। पहाड़ पहाड़ और पहाड़। तीस किलोमीटर 36 किलोमीटर और 25 के बाद बेसिकली लंदन से बाहर आ गए और उन्होंने सारा का सारा फॉरेस्ट रूट लिया, तो पूरा ट्रेल है और इट्स नॉन स्टॉप अप हिल एंड अपेरेंटली साथ में कुछ रनर्स मिले जिन्होंने ये रेस पहले भी की है और बताते हैं कि इट्स प्रीटी मच लाइक दिस अप हिल ऑल द वे टिल ब्राइटन। सो देखिए, लेकिन साइन बड़े अच्छे लगा रखे ऑल द वे 100 किलोमीटर तक इन्होंने ये ऐसे, ताकि आप कहीं घूम नहीं सकते। लेकिन कोर्स बहुत टफ है। एटलीस्ट जंगल से निकलने का एक फ़ायदा है कि शेड है काफ़ी, तो धूप कम लगती है, हेडेक थोड़ा बेटर है अब। सो ये M25 मोटरवे है लंदन से ब्राइटन जाने के लिए। तो अच्छू और बच्चे आज ब्राइटन जाएंगे, रात को मुझे वहीं मिलेंगे। सो इसी रास्ते से जा रहे होंगे रात को, इसी मोटरवे से, दिन में अभी। अप हिल अप हिल अप हिल। सो अपेरेंटली ये किलोमीटर मार्किंग जो है वो 1 किलोमीटर पीछे चल, पानी ख़त्म हो गया है और डिजीनेस से लग रही है थोड़ी। आधा किलोमीटर बाकी है अभी चेक पॉइंट के लिए। स्लोली रन कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि तेज़ ना भागूँ बिकॉज आई डोंट वांट ट्रिप एंड फॉल। लेग्स हैवी हो गए हैं। बस बेसिकली अब एक मैराथन हो जाएगी, उसके बाद 1.5 मैराथन रह गई है। देखते हैं। सन बीमिंग है और फार्म्स के बीच में से निकल रहे हैं हम लोग। पर्टिकुलरली मैंने नोटिस किया कि मेरे हाथों में, दोनों हाथों में नेटल्स लग गए और काफ़ी दोनों हाथ थोड़े स्वोलन है। सो हर चेक पॉइंट पे पैरामेडिक्स हैं। सो आई शो देम अराउंड एंड सी व्हाट इज इट। नथिंग इज सीरियस, फील जनरली ओके। ऐसा कोई लग नहीं रहा मुझे कि अदर देन विद डिजीनेस, दैट्स इट, बट दैट मस्ट बी ड्यू टू डिहाइड्रेशन। चेक पॉइंट 3 42 किलोमीटर 42 kilometers. Scan you through, mate. There you go. I'm not sure you want me in your video. There you go, you're good. Thank you. So time to
refill water, have a quick bite, rest a little bit, stretch, and off we go. ऐसा लग रहा है जैसे कि इंडिया के खेतों में चल रहे हैं। ऐसे टेरेन में भागना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कभी भी पाँव मुड़ सकता है, और एक बार पाँव मुड़ गया तो अगले 50-55 किलोमीटर हालत ख़राब हो जाएगी। सो देखें यहाँ मार्कर में कितने किलोमीटर बता रहा है अभी। 43. So Tully Farm is 58 kilometers, not 56. So It's not too long. 2 kilometers और काइंड रेजिडेंट ने अपना शावर रोज ऑन कर दिया था, तो सब लोगों को उसने एक स्प्रिंकल शावर दे दिया। इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग एक्चुअली। बहुत ज़्यादा गर्मी है, legs are killing to be very honest, and what path man, what a path, but you know what, it's worth it. सब बोलते हैं कि I am mad for doing this. अच्छू बोलती है, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं in a nice way, लेकिन you know what, जब मैं ये करता हूँ extreme challenges, it makes me feel alive. It gives me an evidence that I'm alive. Nothing else does that. What could go wrong? Tully Farm, 58 kilometers. So बस अब 42 रह गए, 42 kilometers to go. So Morning guys, you okay? Yeah. thank you. Baggage, medical and massage, food. Thank you. So lunch है यहाँ पर, और obviously anything to change, so let's get it changed. Relax a little bit and then just take another thing like it. That's it. So Tully Farm finish. बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम था भाई साहब, वार्म फूड, मतलब कि हर एक डाइटरी रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरी की, और आइसक्रीम्स एंड डिज़र्ट्स एंड एवरीथिंग अमेजिंग। जूते चेंज कर लिए, हेडलाइट ले ली, शाम हो गई है अब, और मसाज करवा दी फुट की, एंड दैट्स इट देन। ऑफ आई गो। 42 किलोमीटर रह गए। स्लो हैं अब बहुत, और बहुत दर्द कर रहे हैं, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस देन, किसन है। सो मैं मोन नहीं कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा मैं मोन कर रहा हूँ। सो जब से टली फार्म गया है तो अभी हो गए हैं 67 किलोमीटर, 58 तो ये टली फार्म था, है ना। 9 किलोमीटर से ये ऐसी चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम लोग जैसे माउंट आबू या कोई हिल स्टेशन पे कभी गए हो तो वो रोड पे गाड़ी कैसे गड़गड़ करती है, वैसे रोड पे हम चल रहे हैं पिछले 9 किलोमीटर से। बाबा रे, पागलपन नहीं है, बहुत हालत ख़राब हो रखी है। I just want to go home. I'm tired. It's an understatement. मुझे फिनिश करना है और घर जाना है। So tired. But yet मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये करने का मौका मिल रहा है, और बॉडी में और दिमाग में इतनी क्षमता है ये विचार करने की और सोचने की और डिसाइड करने की कि ऐसा चैलेंज करना है
ये चैलेंज इजी थोड़ी ना होते हैं, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए सिर्फ 1600 पार्टिसिपेंट थे। तो जब हम मैराथन्स करते हैं, जब ये लंदन मैराथन हुआ था तो 65,000 पार्टिसिपेंट थे। मैनचेस्टर मैराथन हुई थी तो कुछ 45,000 पार्टिसिपेंट थे। यहाँ पर 1600 पार्टिसिपेंट है। तो उसमें से I know this hill is brutal. It's non-stop, and that's what I was recording it. Yeah. So you know what? For last 9 kilometers, we literally just walking uphill. Have a look at its elevation chart. We've got a massive downhill coming. See? Yeah. Yeah, so you'll get to the top of this. So what elevation do you think we would have done it? What, now? This or- one, this one. Oh, no fucking clue, mate. Oh, what's this for, YouTube or? Let's go. So this is Sam. Sam is from Right turn. Sorry. Oxford. No, Uxbridge. Oxbridge, London. Yeah, West London. Just Yeah. outside Heathrow. So Sam, how are you feeling so far, mate? This is tough. Tough, isn't It's it? the heat. It's everything. The hills, Turn the right. incline. In 3 Sorry, man. meters, turn left. And Approaching left turn. yeah. Turn left. In we're nearly 50 done, man. We're nearly done. We're nearly done. Do you think Yeah. it's worth it? Safe to say I won't be doing another one of these. But it's still worth it though. Yeah, it's At good the fun. Yeah, oh, Really? that's all I'm thinking about is crossing that finish line. It's going to be very... And we always say that we're never going to do it again. But I bet in a week's time, you'll be looking on internet looking for another ultra marathon, aren't you? That's what I'm saying. I'm not going to do this again, but I know I will. You're Eventually crazy. I will. 70 kilometers. Nearly 80 kilometers. Beautiful sunset. रात हो गई है और एयर स्टेशन ने सबको पीछे बैक के पीछे ऐसे रिफ्लेक्टर लाइट लगाने के लिए दे दी है। हाउ थॉटफुल इट इज। देखें रात के समय का नज़ारा। हम 3 नर्स आते हैं और अनफॉर्चुनेटली मेरी जो हेडटॉर्च की बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई। मैंने 5-6 दिन पहले चार्ज किया था उसको, उसके बाद किया नहीं। मुझे लगा कि हो जाएगा। अब वो लोग निकल गए आगे और मैं बच गया अकेला। तो हम निकल रहे हैं जंगलों से और काफ़ी स्कैरी है मामला। तो मैंने अपनी फ़ोन टॉर्च ऑन कर दी है। That's the best I can do. That's what I'm dealing with right now. चढ़ाई चढ़ाई और चढ़ाई। सो ब्राइटन में एंटर हो गए। 1.5 किलोमीटर बाकी रह गया और उधर देखेंगे तो ब्राइटन बीच है। बहुत ही सुंदर बीच है यहाँ का। और लास्ट 15 किलोमीटर बड़े भयानक अंधेरे में निकले। ना कोई आगे ना कोई पीछे। मैंने तो भाई इतना अंधेरे में जंगलों में कभी ना चला, बस आज चलना पड़ा इसलिए चल लिए। अच्छा वो लाइट फ्लैश हो रही है क्या? ठीक है। सो मिलते हैं फिनिश लाइन पे। शरीर का अंग अंग चीख चीख के ये बोल रहा है कि तुमने ये क्यों किया जो किया। राइट लिटिल टो में छोटी वाली उंगली में ब्लिस्टर है
और लेफ्ट अंगूठे में ब्लिस्टर है और ऑब्वियसली घुटने को और कमर का तो हाल अब मैं क्या ही बताऊं। बस ऐसा लग रहा है कि जूते उतारूं और सो जाऊं। चलो मिलते हैं फिनिश लाइन पे। फिनिश लाइन दिख रही है मुझे यहाँ से, वहीं से ही वेल डन कर रही है वो। तो ठीक है, आ रहा हूँ मैं। तालियां बहुत बज रही भाई। So the race is done. The finishers are treated with a medal, Prosecco and t-shirt. I'll tell you more about it. I think I'm heading for a quick massage and dinner. And we'll talk to you later. Bye. Here's a medal. London to Brighton Ultra Marathon Challenge. It's the back side of it. So first time doing 100 kilometers. I would recommend anyone. It's brutal unless you are not like me. So it was a very tough terrain. The route was so difficult, and it's not just difficult because I found it difficult. It's so difficult क्योंकि पहला 25 किलोमीटर was fine. उसके बाद it was just hills and oops, had a chill. It was just hills and forest and bad terrain to run. Just can barely run. थोड़ा सा भी आप अपने आप को पेस अप करो तो you end up having a fall or you twist your ankle. Loads and loads of people had a fall. But feeling at the end after getting this medal is priceless. No money in this entire world can give me this feeling other than events like this. So अगर आपको लगता है कि लाइफ में आपको किक चाहिए तो कुछ ऐसा करो जो बोलते हैं ना हमारी औकात से बाहर है। मेरी औकात से बहुत बाहर है, बहुत ज़्यादा। किक उसी में ही मिलेगी क्योंकि अपनी लिमिट में चीज़ें करके अगर आप कुछ कर रहे हो तो इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू दैट एक्सपीरियंस, है ना। बाकी इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था इनका, इस कंपनी का। मैंने तो बहुत सारे रेस्ट स्टॉप्स पे वीडियो नहीं लिया बिकॉज मुझे जल्दी निकलना था, बट एवरी रेस्ट स्टॉप पे उन्होंने इतना ज़बरदस्त थॉट थ्रू अरेंजमेंट कर रखा था। और अभी मैं लास्ट में जब यहाँ फिनिश किया मैंने तो अभी उन्होंने मुझे डिनर का वो वाउचर दिया जो मैंने किया नहीं है बिकॉज रेस्ट करते एकदम मन नहीं करता खाना खाने का। मैं तो पहले मसाज करा लेता हूँ और रात के बहुत लेट हो गया अभी, तो बस मैं वेट कर रहा हूँ कि मसाज हो जाए मेरी और आई माइट जस्ट गो टू होटल। बच्चे और बच्चों सब होटल में ही है, तो बस मन कर रहा है शावर लेके सो जाऊँगा। खाने का मन नहीं है, मैंने बहुत खाया। हॉट मील खाया वहाँ टली पार्क में, टली फार्म 58 किलोमीटर, और भी बहुत सारे जो रेस्ट स्टॉप्स आए थे तो आई एट समथिंग एट प्रीटी मच एवरी स्टॉप। तो ऐसा लगा नहीं कि न्यूट्रिशन में कोई कमी आएगी। बहुत थॉटफुल था और इतनी अच्छी मार्किंग, ओ माय गॉड, आप मिस ही नहीं कर सकते रूट। और इतना डिफ़िकल्ट डायरेक्शंस हैं लंदन से ब्राइटन जाने में।
कोई रोड से तो लेके जाएंगे नहीं आपको, वो लेके जाएंगे बैक रोड से ही ना। तो सारा फार्म से और हिल से और लेके गए, तो हर जगह छोटी छोटी गलियों में टर्न है और मार्किंग इतनी अच्छी है कि कोई मिस ही नहीं कर सकता उसको। लेकिन बस वो थोड़ा रात को जहाँ पे अंधेरा हो गया वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, अदरवाइज एवरीथिंग वाज गुड। और ये मैंने रेस की थी Day 1 ट्रॉमा सपोर्ट चैरिटी है, उसके लिए पैसे इकट्ठे किए। 753 कुछ ऑड पाउंड्स रेस किए मैंने। वो Day 1 ट्रॉमा बहुत अच्छा काम करते हैं एंड आई एम सो प्राउड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उनके लिए मैंने फ़ंड रेस करने के लिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गो टू लॉट ऑफ पीपल दोज़ हू नीड दिस फंड। So anyways, until we'll meet until the next event. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई सब्सक्राइब करता है। तो 26 जून को हम 5-6 दोस्त लोग एक और इवेंट कर रहे हैं जिसको बोलते हैं नेशनल 3 पीक चैलेंज। उसके बारे में मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही ब्रूटल है वो भी, बहुत मज़ा आएगा उसमें, है ना। मज़ा तो आएगा ही, क्योंकि लिमिट से बाहर कर रहे हैं हम कोई काम ऐसा, तो मज़ा तो आएगा ही। ठीक है, आई लव यू ऑल, चाओ।